नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालें हेडलाइंस पर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सिविक सेंटर में मध्य भारत के पहले साइबर एवं ट्रैफिक लेन का किया उद्घाटन। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव प्रमुख रूप से रहे उपस्थित। आदर्श कन्या विद्यालय दुर्ग का होगा जीर्णोद्धार। विधायक अरुण गोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने किया भूमि पूजन। मां शाकंभरी जयंती और छेरछेरा के अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने लोगों को बांटी सब्जियां। कैंप 2 में पंडई मेले का आयोजन। छत्तीसगढ़ी कार्यक्रमों की कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। अब खबरें विस्तार से। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सिविक सेंटर भिलाई में मध्य भारत का पहला साइबर एवं ट्रैफिक लेन का उद्घाटन किया गया। इसके उद्घाटन में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 26 जनवरी की शाम लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने और सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सिविक सेंटर भिलाई में साइबर लेन और ट्रैफिक लेन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विशिष्ट अतिथि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा, दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर समेत पूरा पुलिस महकमा कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस दौरान साइबर ठगी से बचने कई विशेष बिंदु पर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान दुर्ग पुलिस द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्री वीडियो का शुभारंभ गृह मंत्री द्वारा किया गया। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्री द्वारा कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी गई। जागरूकता अभियान तो बार बार हर साल चलाया जाता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, योजनाओं के द्वारा, पुलिस महकमे के द्वारा, और सतत ये प्रक्रिया किया जाना आवश्यक इसलिए है कि इतना सब होने के बावजूद लोग अपनी जिम्मेदारी हम सब नहीं समझ पाते, जिसका कारण होता है साइबर क्राइम में फंस जाते हैं और एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं। नए नए अपराध के तरीके इजाद होते जाता है, उससे जानकारी देना बहुत आवश्यक है और दुर्ग पुलिस महकमा ने इसका बीड़ा उठाया है और जानकारी दी है कि किस प्रकार के एक्सीडेंट से कितनी क्षति होती है, राशि की, जान की, और उससे बचाव पर क्या फ़ायदे हैं। साइबर क्राइम किस किस नज़रिए से, किस किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जानकारी होती नहीं, अनभिज्ञ होते हैं लोग, इसलिए फंस जाते हैं। तो उससे बचाव के तौर तरीके इसमें बताए जा रहे हैं। लोगों से अपेक्षा यही है कि इस पर ध्यान दें और लालच में ना आए, तो साइबर ठगी से बचा जा सकता है। जीवन अनमोल है, परिवार है, इस बात को ध्यान में रखें तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। यही आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहरहाल कार्यक्रम में लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा के बिंदु को ध्यान से सुना। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति में मंत्री रविंद्र चौबे ने किया ध्वजारोहण। संस्था के पदाधिकारियों ने शॉल व श्रीफल से किया सम्मान। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग के कार्यालय में झंडारोहण किया गया। संस्था द्वारा इस अवसर पर रविंद्र चौबे, जो संस्था के संस्थापक व मार्गदर्शन है, का सम्मान संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर द रेन ड्रॉप म्यूजिकल ग्रुप द्वारा राष्ट्र प्रेम से संबंधित गीतों की प्रस्तुतियां दी गयी, जिसकी सराहना उपस्थित नागरिकों द्वारा की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, भजन सिंह निरंकारी, शालिनी यादव, राजेंद्र साहू, नगर निगम सभापति राजेश यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को पनाह देने वाला गिद्धवा और परसदा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा।
वन विभाग दुर्ग डिवीजन द्वारा इसकी तैयारियां की जा रही है। यहाँ गिधवा और परसदा में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव मनाया जा रहा है 31, 1 और 2 फरवरी को। तो इस पक्षी महोत्सव का उद्देश्य ये है कि यहाँ जो पक्षी आते हैं, जो विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं या स्थानीय पक्षी आते हैं, उनको संरक्षण कैसे किया जाए और वो संरक्षण के साथ साथ में ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था, वहाँ पे हम लोग इको पर्यटन कैसे विकसित किया जाए, इसलिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ के जो युवा लोग हैं उनको रोजगार भी मिल सके और उसके साथ साथ में यहाँ पे जो पक्षी आते हैं उनका संरक्षण भी किया जा सके। यहाँ पे हम लोग जो बाहर से जो पक्षी यहाँ पे महोत्सव में जो पर्यटक लोग आएंगे उनके लिए हम लोगों ने गाँव में ही जो है, देखिए यहाँ जो गिधवा और परसदा 2 गांव हैं, यहाँ की वाटर बॉडीज में बहुत बड़ी संख्या में बर्ड्स आते हैं। लगभग 150 से 200 प्रजाति की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो इसको हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो डीएफओ दुर्ग में ये पूरा कार्यक्रम रखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बने और घोषित रूप से एक पक्षी विहार और वेटलैंड के रूप में ये स्थापित हो सके। उसके लिए बहुत से कार्यक्रम की प्लानिंग हुई है, जिसका डिटेल डीएफओ दुर्ग बताएं। सारे जो पक्षी प्रेमी हैं वो प्रेरणा से जब जानकारी मिली है तो आ रहे हैं, वो अपने टेंट्स वगैरह भी लगा रहे हैं और विभाग भी जो बाहर से लोग आएगा उनको टेंट वगैरह में रुकाएंगे, पक्षियों के बारे में उनको जानकारी देंगे और इस पूरे क्षेत्र को उनसे लाभान्वित करेंगे। और पक्षियों को बढ़ावा देने के लिए क्या ऐसे विशेष पहल किया जाएगा? इसके बारे में आप डीएफओ दुर्ग से पूछे, वो डिटेल में बताएंगे। हमारे यहाँ अभी इस वर्ष पक्षी विहार और पक्षी मेला उत्सव होने जा रहा है, तो यह जानकारी जब मुझे हुई और हमारे गांव वालों को, तो हमारे मन में एक नई ही भावना या कहा जाए इतना खुशी हुआ कि पूरे प्रदेश का या कहा जाए देश का पहला पक्षी मेला हमारे ग्राम गिधवा में होने जा रहा है, जो हमारे ग्राम के लिए और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरह का पूरे देश में एक मेला हमारे गांव में आयोजित होने जा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे गांव में यह मेला आयोजित होगा प्रथम बार, वो सभी के सहयोग से बहुत ही सफल हो, जो आने वाले भविष्य में जब कभी भी इसका और आयोजन होगा, हर साल आयोजन होगा, तो उसमें ऐसा संदेश जाए कि हर एक साल शासन के द्वारा इसमें आयोजन किया जाए गांव वालों के सहयोग के साथ। मां शाकंभरी जयंती व छेरछेरा दान पुण्य महोत्सव के अवसर पर महापौर व सभापति ने बांटी सब्जियां। मां शाकंभरी जयंती और छेरा छेरा दान पुण्य महा उत्सव के अवसर पर गुरुवार को चंडी चौक स्थित चंडी मंदिर के समीप मुरार पटेल समाज दुर्ग के द्वारा दान पुण्य महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल उपस्थित हुए। अध्यक्षता नगर निगम सभापति राजेश यादव ने की। इस मौके पर शहर अध्यक्ष गया पटेल, पूर्व पार्षद विजेंद्र पटेल के अलावा अजय मिश्रा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सभी की मनोकामना पूर्ण करे। मरार समाज की आराध्य देवी, पर्यावरण की रक्षा की देवी, अन्नदाता, फल फूल साफ की देवी मां शाकंभरी जब से हमारा समाज की एक देवी है, जिसको पूरा समाज, पूरा छत्तीसगढ़ में सभी जगह अच्छे से धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज छेरा पूर्णिमा का दानदाता का दिन है। इस उपलक्ष्य में हमारे समाज पदाधिकारियों ने आज सब्जी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और आज दुर्ग जिला में नहीं, रायपुर जिला, महासमुंद जिला और गरियाबंद जिला और विभिन्न और जिलों में मतलब सब्जी वितरण का कार्यक्रम बृहद रूप में मनाया जा रहा है। ये हम आज माता चंडिका के प्रांगण में छत्तीसगढ़ गोतरिया मरार समाज के तत्वाधान में छेरछेरा पूर्णिमा के अवसर पर शाकंभरी जयंती मनाया गया, जिसके तहत निःशुल्क सब्जी वितरण का कार्यक्रम रखा गया। पटेल समाज के द्वारा निश्चित रूप से पटेल समाज के सभी पदाधिकारी और समाज के सभी लोगों का, खासकर युवा साथियों का विशेष तौर पे आभार। शाकंभरी जयंती मनाकर आप निःशुल्क प्रसाद स्वरूप सब्जी का वितरण कर रहे हैं और माता शाकंभरी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, इसी उद्देश्य के साथ बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी कैंप 1 स्थित ताज दरबार में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन पूरी शान और शौकत के साथ मनाया गया। नागपुर के ताज बाग की तर्ज पर भिलाई स्थित ताज दरबार में भी ताज दरबार कमेटी द्वारा इस मौके पर हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के जन्मदिन पर केक काटा गया और अपनी अकीदत पेश करने आए जायरीनों में लंगर तस्लीम किया गया। ताज दरबार हकीकतमंदों के लिए शिफा पाने का जरिया बन चुका है।
जो भी सच्चे दिल से अपनी मुराद के लिए बाबा ताज के आस्थाने पर जियारत करता है, उसकी मुरादें बेशक पूरी हो जाती हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। यही वजह है कि दिन प्रतिदिन इस ताज दरबार में आने वाले जायरीनों की तादाद में लगातार इजाफा होते जा रहा है। हजरत बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आज पैदाइशी दिन है और हम हर साल कई वर्षों से इनका पैदाइशी दिन यहाँ मनाते हैं। ताजुल औलिया के पास इतना जो भी आता है वो खाली नहीं जाता। उनके आस्थाने पे जो मांगेगा उसको बराबर मिलेगा। और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ये था कि यहाँ शाहाना नूरी बरकाती ये तशरीफ़ लाई है, उनकी तकरीर हुई है और हमारे ताज दरबार कमेटी ताजुल औलिया की तरफ से यहाँ आम लंगर किया गया है। वो हमारा ये जो लंगर हुआ है यहाँ पे आम लंगर, ये ताज दरबार कमेटी की तरफ से हुआ है। और यहाँ पर आज ये जितने मेहमान आए हैं ये इनके भाग है जो यहाँ पर आए हैं। अचानक बाबा ताज ने इनको बुलाया है यहाँ पर। यहाँ की उनके बुलाए के बिगर कोई नहीं आता और यहाँ आए हैं तो मिलेगा ही और मिलता ही है। हर साल की तरह इस साल भी सरकार ताजुल औलिया का जन्मदिन बड़े शान शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें महिलाओं की तकरीर रखी गई थी और उसके बाद आम लंगर का प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम हम हर साल 27 जनवरी को बड़े धूमधाम से ताज दरबार में मनाते हैं। ताज दरबार कमेटी और जितने सरकार ताजुल औलिया के चाहने वाले हैं ये सब मिलकर एक कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे हज्जन बदरुन्निशा ताजी के द्वारा ताज दरबार बशारत पे कायम हुआ है। उसके बाद से हज्जन बदरुन्निशा ताजी इसका संचालन करते आ रहे हैं। तब से ही यहाँ पे सारे कार्यक्रम इनके द्वारा किए जाते हैं। आज हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की पैदाइश का दिन है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस दरबार में हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दुआ लेने आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस रूप से सभी धर्म के लोग अपनी आस्था और श्रद्धा को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं और इस दरबार में आकर पूरी श्रद्धा से अपनी दुआओं कर रहे हैं। और सबको एक उम्मीद है कि यहाँ से कोई खाली कभी नहीं जाता और ये बिल्कुल सही बात भी है। तो आज हम सब का भी सौभाग्य है कि हमें भी यहाँ पर आने का मौका मिला। बाबा हजरत ताजुद्दीन औलिया के बुलावे पर आज हम सब यहाँ पर पहुँच पाए हैं और उम्मीद है कि हमारी दुआ भी है हमारे शहर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए कि अमन और शांति हमेशा इस देश में कायम है। पहली तो बात मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ तहे दिल से। और साथ ही साथ मेरी शादी को हो गए हैं 35 साल। इस 35 सालों में मैं कई बार इस रास्ते से गुजरते हुए ये जो जलसा रूपी जो भीड़ है उसको मैंने देखा है। ऐसा नहीं कि मैं इससे विमुख हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ किस चीज़ का। मुझे लगता था कवाली हो रही है, कवाली का प्रोग्राम है। कई बार मुझे कवाली अच्छी लगती है तो मुझे ये लगता था कि इस ऐसे जलसे को मैं भी जाके देखूं, परंतु कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि जब कौम की बात आती है और कट्टरपंथी की बात आती है, कहीं ना कहीं उनके नियम कायदों की बात आती है, तो हम सबको उन सब कायदों पे चलना चाहिए। क्योंकि हम महिलाएं भी हैं, हमको सांसारिक रूप में, पारंपरिक रूप में सद्भावना बनाते हुए अपने आप को व्यक्तित्व का निखार करते रहना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गुनाह हो जाए, उसकी गलती ना कर बैठे, इसलिए मैं रुक जाती थी। और इतनी भीड़ होने के बाद, इतनी मुस्लिम फ्रेंड्स होने के बाद भी पता नहीं ऐसा क्यों नाता नहीं बना। लेकिन किस्मत की धनी हूँ मैं। और नानी अम्मा का बेटा और नानी अम्मा ने मुझे घर में बुलाने आए तो मुझे लगा कि अरे ये तो घर के लोग थे वहाँ पर, मतलब लोग, फैमिली रहती है वहाँ। तो मुझे लगता था कि नहीं कुछ होगा, पूजा पाठ होता। अगर मस्जिद में जैसा महिलाओं का जाना मना है तो उस हिसाब से मैं तो पाकिस्तान भी गई हूँ, पाकिस्तान में भी मैंने दरगाह देखी है। तो मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा था कि ये तो दरगाह थी, दरगाह तो बोलते थे, लेकिन इतनी महिलाएं, इतने लोग यहाँ पर जलसे में जा रहे, मैंने कभी क्यों नहीं सोचा। तो आज मैंने, जबकि 26 होने से वाकई बहुत थके हुए थे, दिन भर के प्रोग्राम थे कल, आज मुझे लगा कि नहीं, कितना भी कुछ भी काम हो, आज तो समय निकालकर इनके जन्मदिन का जलसा और इनकी तकरीर जो महिलाओं की थी एक्चुअल में, जो सुनी, जो हमारे धर्म में भी है, हमारे धर्म में वही है, हिंदू धर्म में वही है, तो हमने वो धर्म को देखा, उसको पास से सुना। और महिलाओं की जो गरिमापूर्ण बैठक थी जो मैंने देखा, जिसमें हर धर्म के लोग थे। मैं तो अब सिखणी हूँ और इसमें कई हिंदू भी देखे मैंने, कई साहू भी देखे मैंने, भीड़ में सबको देखा जिनको मैं जानती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बिन बुलाए
इस तकरीर को सुनने आते हैं, इससे अपना संबल बढ़ाते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और ये बहुत किस्मत वालों का लिए जगह है। यहाँ जरूर आना चाहिए, तकरीर सुनना चाहिए। शिव हनुमान मंदिर युवा समिति कैंप क्षेत्र द्वारा मंडई मेले का आयोजन किया गया। आयोजन में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रस्तुतियां कलाकारों द्वारा दी गई। श्रेष्ठ प्रस्तुतियों का समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। शिव हनुमान मंदिर युवा समिति कैंप 2 द्वारा प्रथम वर्ष क्षेत्रवासियों के सहयोग से मंडई मेले का आयोजन किया गया। इसके पूर्व पूरे क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। मंडई मेले में विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसका लुत्फ देर रात तक लोगों ने उठाया। आयोजन को लेकर प्रदीप गुप्ता, समिति के अध्यक्ष दीपक साहू और एक अन्य महिला पदाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी समिति शिव हनुमान दुर्गापारा समिति, जो कि ये पहला वर्ष है, मंडई महोत्सव कर रहे हैं। इसमें हमारे आदरणीय विधायक महोदय और महामंत्री भाजपा के शंकर लाल देवांगन जी दोनों मुख्य अतिथि हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं प्रदीप गुप्ता अवश्य कर रहा हूं। और ये समिति वाले महिला समूह पूरा एक साथ होके सुबह ध्वजारोहण का कार्यक्रम, फिर बच्चों का रंगारंगा कार्यक्रम और तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। और इसी साथ हम लोग मंडई महोत्सव भी बहुत अति उल्लास के साथ मना रहे हैं। जय जोहार संगवारी हो। मेरा नाम दीपक साहू, मैं शिव हनुमान मंदिर युवा समिति का अध्यक्ष। हमारे यहाँ मंडई उत्सव के आयोजन किए गए हैं। आप सब ये मंडई उत्सव में आए, बहुत बढ़िया लगी। और अभी शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। इनमें बहुत जोरदार कार्यक्रम है। आप सब बहुत अधिक संख्या में आके कार्यक्रम में सफल बनाओ। धन्यवाद। आज रिपब्लिक डे था तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। सुबह से बच्चे बहुत उत्साहित थे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और हमारे बीच प्रदीप कुमार जी आए थे, उन्होंने भी बहुत ही बच्चों का प्रोत्साहन किया। और सुबह बच्चों का डांस का कार्यक्रम था, उसके बाद में बच्चों ने संगीत कुर्सी और बहुत सारे कार्यक्रम हुए इनमें। और इसके साथ ही बच्चों के कार्यक्रम के साथ ही हम बड़ों ने भी बहुत पार्टिसिपेट किए। हम महिला ग्रुप ने बहुत ही एंजॉय किया। इसमें ग्रुप में रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, इस सब प्रतियोगिताओं में हमने भाग लिया। और अभी मड़ई का कार्यक्रम चालू है और रात को 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ पे नाच का भी कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे बीच प्रदीप कुमार गुप्ता जी अभी भी है। और कोई भी मतलब कार्यक्रम में कुछ भी बिना विघ्न के ये कार्यक्रम सुचारू रूप से सुबह से शाम तक चालू था। और बहुत ही अच्छा लगा आज का दिन, रिपब्लिक डे। ऐसा ही रिपब्लिक डे हमने अभी तक यहाँ पे नहीं मनाया था। फर्स्ट टाइम है कि रिपब्लिक डे इतना अच्छा हुआ। आइए देखते हैं मंडई मेले की कुछ खास झलकियां। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का।
यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ, जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नगर पालिका परिषद जामुल क्षेत्र में राम भक्तों ने भव्यता से मशाल रैली निकाली। जामुल नगर से निकली रामलला की रैली ने विशाल रूप लेते हुए शहर भ्रमण किया। मशाल रैली में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, देश का बाल, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। वहीं आदर्श स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए शहर विधायक ने दी 54 लाख की राशि। कार्य का किया भूमि पूजन। स्मार्ट स्कूलों की तर्ज पर सर्व सुविधा युक्त भवन का होगा निर्माण। शहर के आदर्श कन्या विद्यालय के बहुप्रतीक्षित संधारण के कार्यों का शहर विधायक अरुण वोरा के मुख्य आतिथ्य और महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में भूमि पूजन किया गया। आदर्श कन्या विद्यालय का निर्माण 1972 में हुआ था, जहां 1500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। 48 वर्ष बीत जाने के बावजूद संधारण के अभाव में उपेक्षा का शिकार था। गौरतलब है कि पूर्व में विधायक अरुण वोरा के स्कूल निरीक्षण के दौरान अध्यापकों और छात्र छात्राओं ने जर्जर कमरों और टूटी खपरों वाली टपकती छत को दिखाते हुए कभी भी बड़ी घटना होने की शिकायत की थी।
जिस पर विधायक अरुण वोरा ने जिला खनिज न्यास मद से 75 लाख रुपए की मांग रखी थी। इसके प्रथम चरण में 26,54,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने स्कूल प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगाने 10 लाख की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। इस अवसर पर नगर निगम सभापति राजेश यादव, निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, MIC प्रभारी दीपक साहू, संजय कोहले आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आज बहुत ही खुशी का दिन है जब हम आदर्श कन्या विद्यालय के भवन के संधारण के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 1972 से ये स्कूल संचालित है और जैसा कि प्राचार्य मैडम ने कहा कि इस विद्यालय ने बहुत से प्रतिभावान छात्राओं को सामने लाया है और उन्होंने न केवल इस विद्यालय का बल्कि अपने माता पिता का, अपने शहर का और अपने प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में हो या खेलकूद के क्षेत्र में हो, आदर्श कन्या की छात्राओं ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और लगभग 1500 छात्राएं यहाँ पर विद्या अध्ययनरत है। कई बार आने का मौका मुझे मिला। नजर दीदी पढ़ी है, सबा अंजुम नजर दीदी, सबा अंजुम राजनीति के क्षेत्र, नजर दीदी राजनीति के क्षेत्र में है। सबा अंजुम राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में हमारे सामने राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के अध्यक्ष के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 26,54,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसके माध्यम से इस स्कूल में कवेलू का निर्माण, दरवाजे की खिड़की मरम्मत, फ्लोरिंग पोताई, बाथरूम मरम्मत, ये सारे काम संपादित होंगे। कॉन्ट्रैक्टर महोदय भी आए हैं यहाँ पर। अभी आपने सुना होगा कि मैडम ने कहा कि 15 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होगी। 15 अप्रैल के पहले बन जाना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग करेंगी हमारी प्राचार्य मैडम, नजहत परवीन और रमीज राजा। हम लोग एनुअल फंक्शन में आए थे, जब प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया था यहाँ कार्य, तो माननीय विधायक जी लगातार प्रयास किए तो 26 लाख रुपए रेनोवेशन के लिए यहाँ सैंक्शन हुए हैं। एक बार जोर से तालियों से स्वागत होना चाहिए। आगे भी जो कार्य पड़ेगा माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा साथ में हैं, चाहे नगर निगम के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से जैसे राशि उपलब्ध होगी, माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आपको, क्योंकि लगभग सभी ने सब कुछ कह दिया है। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, बच्चे लोग भी बैठे हुए। माननीय विधायक जी को बहुत से कार्यक्रम में भी ज़्यादा है। रत्ना दीदी, दीपक भैया, जमुना दीदी, नाम भूल गया था। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी साईधाम कुम्हारी में साईधाम के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ साईं बाबा की पूजा अर्चना की गई। वहीं कोरोना काल को देखते हुए उत्सव को सीमित रूप से मनाया गया। आइए देखते हैं इस स्थापना दिवस की खास झलकियां।
सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। साईं का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। सुमिरन कर ले सांझ सवेरे, मिट जाए। सुंदर तेरा रूप सजाओ, सुंदर तेरा रूप सजाओ। भजन कीर्तन वंदन गाओ, भजन कीर्तन वंदन गाओ। विघ्न कष्ट प्रभु व्याधा हरते, विघ्न कष्ट प्रभु व्याधा हरते। नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई। साईं नाम सुखदाई, श्री साईं नाम सुखदाई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के अनेक स्थानों में ध्वजारोहण किया गया। अतिथियों ने झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसी कड़ी में भाजपा सुपेला मंडल द्वारा सामुदायिक भवन में झंडारोहण किया गया। यहाँ उपस्थित अतिथियों ने महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें नमन किया। आयोजन की जानकारी भाजपा सुपेला मंडल के महामंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद ने दी। भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल युवा मोर्चा द्वारा मंगल भवन सामुदायिक भवन में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। आज 72वां गणतंत्र दिवस में मैं सभी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। इसी उपलक्ष्य में हमने यहां पर झंडा फहराया और अभी हमने पौधारोपण का भी कार्यक्रम करेंगे। इस उपलक्ष्य में हमारे सचिन महोदय जो इस कार्यक्रम को पूरा समापन की और कार्यक्रम किया, मैं उनका भी धन्यवाद अर्पण करता हूं। सागर, रणवीर, ये सब हमारे मित्र मंडल के अहम भूमिका में आज इस कार्यक्रम को करते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम करते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। फिर से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यही कामना करता हूं कि सबका मंगलमय और हो और कोरोना जिस समय कार्यकाल कोरोना का चल रहा था उस समय आज हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी आज मंत्री ने कोरोना का वायरस का आज दवाई जो बनाया है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और बहुत ही उनके आज हमें अपने भारत इंडिया बोलने में हमें गर्व महसूस होता है। इसी के लिए हम गणतंत्र दिवस फिर से मैं सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात। एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा,
कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज आप पाएंगे। सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी,
ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बेमेतरा जिले में एक अनूठी लूट देखने को मिली है, जहां लूटने के लिए पूरी बस्ती ही सड़क पर आ चुकी है। दरअसल पूरा मामला जो है बेमेतरा जिले के नवागढ़ बेमेतरा मुख्य मार्ग पर अतरिया गांव का है, जहां आईबी ग्रुप का पिकअप वाहन मुर्गा लेकर बेमेतरा से नवागढ़ की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में अतरिया गांव के पास मोड़ में अचानक से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। मुर्गों से भरी पिकअप वाहन के पलटने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो वहां मुर्गा लूटने के लिए लोगों की होड़ लग गई। देखते ही देखते भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और पिकअप वाहन से मुर्गा निकालकर चलते बने। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राम भक्तों द्वारा 4 स्थानों से निकाली गई यात्रा गंडई मेन पहुंची, जहां राम जी की महाआरती का आयोजन किया गया। राम भक्तों द्वारा 4 जगह से निकाली गई यात्रा का समापन महाआरती के साथ मेन चौक में हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत 4 जगहों से शोभा यात्रा निकाली गई थी। गंडई नगर के राम मंदिर के मुख्य चौक तक, मझगांव से मुख्य चौक गंडई तक, ठंडार से गंडई तक और देवपुरा से गंडई तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं कलश लेकर मझगांव से गंडई तक पहुंची। यात्रा के साथ मंडलियों द्वारा सुंदर भजन प्रस्तुत किया गया। गंडई के मुख्य चौक में राम जी की महाआरती का आयोजन किया गया। नगर के मुख्य चौक में बड़ी संख्या में नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। एकमात्र उद्देश्य यही है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक जागरण के विषय को लेकर के हिंदू समाज में एक एक परिवार में हमारे कार्यकर्ता पहुंचे। राम मंदिर, भगवान राम को लेकर के हिंदू धर्म को एक करने का, हिंदू धर्म को फिर से खड़े कर मजबूती के साथ खड़े करने का प्रयास, एक रैली के माध्यम से कहो, पद यात्रा या साइकिल यात्रा के माध्यम से प्रत्येक परिवार में हिंदू धर्म और भगवान राम की प्रेरणा पहुँचे, यही प्रयास आज हम कर रहे हैं। आज मझगांव से लेकर के गंडई तक की पद यात्रा, उधर ठंडार से गंडई, उधर बहरा भाटा से गंडई, देवपुरा से गंडई, ऐसे चारों दिशाओं में हिंदू समाज के कार्यकर्ता आज गंडई चौक में एकत्रित होंगे और शाम को सायंकाले महाआरती भगवान श्री रामचंद्र जी की आयोजित की गई है। इस उद्देश्य को लेकर हम भगवान राम के माध्यम से जिस नाम से पूरा समाज एकत्रित हो सकता है, जिस नाम के माध्यम से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हिंदू कार्यकर्ता एकत्रित हो सकता है, उसी उद्देश्य को लेकर के हम समाज के शोभा यात्रा का उद्देश्य हमारे पूर्वजों के इतिहास को जन जागरण द्वारा आम जनता तक पहुंचाना रहा है। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर से प्रत्येक ग्रामवासी को जोड़ना है। शोभा यात्रा में ग्रामवासी पूरे मन से सहयोग करते नजर आए। इसका यही उद्देश्य है, हमारा भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसकी जो हर कार्य मर्यादित था धर्म के प्रति और पूरा मानव जाति के कल्याण के प्रति, इसमें कोई भेदभाव नहीं, वो पूरा विश्व की शांति के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के। और उसके साथ साथ हम अपना पूरा पुराना इतिहास का मतलब यही होता है कि हमारे आने वाले पीढ़ी इस बात को जाने, हमारा पूर्वज कौन था, हमारा धर्म क्या था, हम और सुख शांति बना के चलें, सबसे भाईचारा बना के चलें, इसमें भेदभाव का कोई मतलब नहीं है। ये भावना से हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है और उसी के उद्देश्य से आज हम लोगों में खुशी जाहिर हुआ और उसी के माध्यम से आज संध्याकालीन शाम की महाआरती का आयोजन गंडई में रखा गया है, जिसमें हम लोग समस्त ग्रामवासी मझगांव, नर नारी, स्त्री पुरुष और जितना भी वृद्ध है, युवा है, बाल गोपाल है, सब हर्ष और उत्साह के साथ इस कार्य में भाग लेकर आ रहे। शोभा यात्रा में राम भक्तों में उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा शाम को गंडई चौक में पहुंचकर समाप्त हुई। समापन के पूर्व भव्य महाआरती का आयोजन मुख्य चौराहे में किया गया।
शोभा यात्रा का उद्देश्य हर व्यक्ति के हृदय से राम मंदिर निर्माण की भावना को जोड़ना रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बढ़ती समस्याओं को नजरअंदाज करना आगामी भविष्य में वार्ड की मुसीबत बढ़ा सकता है। बेमेतरा मुख्यालय का वार्ड 1, जहां पर पावर पंप से निकले केसिंग पाइप को खुला छोड़ दिया गया, जो नौनिहालों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। वहीं सार्वजनिक नलों में टोटी लगाना भी विभाग भूल गया है, जिसके कारण पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है। नगर पालिका के द्वारा 2 जगह इस वार्ड में बोर खनन किया गया था। बोर खनन करने के बाद उसमें ढक्कन नहीं लगाया गया है, वो खुला रखा गया उसको, और उसमें झिल्ली या फिर बोरी को बांध के रख दिया गया है। इसका जानकारी मैंने 1 महीना पहले नगर पालिका के कुछ स्टाफ को दिया था, पार्षद और अन्य को, तो आके उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। इंजीनियर सर है और अधिकारी है और कर्मचारी जो है, पार्षद भी थे उस दिन, उनको मैं बताया, दिखाया, वो आज तक उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ना ढक्कन लगा है ना कुछ हुआ है। अब वो उन लोग की इच्छा शक्ति ये हो गई है कि जब इसमें आके कोई गिरे, पैर फंसे, या कोई जानवर हो या इंसान हो, तब जाके हम कार्रवाई करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि उसमें अगर ढक्कन लग जाए तो वो सब बंद हो जाएगा, तो कोई हादसा होने का डर तो नहीं रहेगा। बच्चे भी छोटे छोटे खेलते रहते, बहुत डर लगा रहता है वहाँ पे। और नल आप देख लो, किसी जगह में नल में पानी नहीं आ रहा है, पाइप कई जगह से डैमेज पड़ा है, उसकी भी जानकारी दिया हूँ आपको। मैं दिखा भी सकता हूँ आगे कि आप आगे चल के देखिए वहाँ पे कितना भरा है। 2 घर का पानी का नल का पानी वहाँ पे बह जा रहा है, और बता के थक गए हैं, कोई कार्रवाई करने आता नहीं है, न कुछ काम होता है। पार्षद का क्या कहना है? काम करवा रहा हूँ, नगर पालिका के स्टाफ को बोला हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक शाम पूरी निष्ठा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले शासन, प्रशासन एवं निगम प्रशासन के अधिकारियों का आभार व्यक्त करने आभार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न अधिकारियों का सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। जिले में साल भर व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारी कर्मचारी दिन रात एक कर देते हैं। कभी ऐसा भी समय आता है जब दिन रात व्यवस्था बनाए रखने में शासन प्रशासन और निगम प्रशासन घर जाना भी भूल जाती है। विगत दिनों में कई ऐसे आलम हम सभी ने देखा है, जब सड़क सुनसान थी लेकिन शासन प्रशासन और निगम लगातार लोगों की सेवा में लगी रही। ऐसे ही अधिकारियों का आभार व्यक्त करने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आभार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग एसडीएम खेमलाल वर्मा, ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह, निगम स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, डीएसपी सबा अंजुम जैसे अधिकारियों का निष्ठा से कार्य संपादित करने आभार स्वरूप प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान सम्मान समारोह में कलाकारों द्वारा विशेष प्रस्तुति भी दी गई। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। वहीं कार्यक्रम को लेकर आयोजक रोशन रिजवी और विधायक प्रतिनिधि सैयद सैफ ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। ये कार्यक्रम है आभार उन तमाम अधिकारियों का, जिला अधिकारियों का, जिला पुलिस का, जो इस दौरान हमारे लिए खड़े रहे। और हम उनका सम्मान तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत सम्मानित कार्यक्रम, ऑलरेडी सम्मानित कार्यक्रम काफ़ी सारे हो रहे थे। हमने उनका आभार व्यक्त किया है और इसी कार्यक्रम में हमने तमाम जिलाधिकारियों को और जिला पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सबको एक संविधान की प्रस्तावना की जो कॉपी होती है वो उपहार स्वरूप भेंट की, क्योंकि वो हमारे जिले को संविधान सम्मत चला रहे हैं और यही शायद हमारे लिए वो सिक्योरिटी पैदा करती है जिस वक्त हम अपने घरों पे या आराम कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और ऐसे कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए। ये कि जो आभार जो कार्यक्रम है, देखो सम्मान सबका किया जाता है, मगर लेकिन जो हमारे जो अधिकारी है, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी, जो हमारे जो आज जो रोड में निकल कर जो कोरोना काल में जो मेहनत किए हैं हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे दुर्ग जिले के लिए, देश के लिए, तो हमको इसे इतना अच्छा लगा कि ये जो कार्यक्रम जो आभार का है, हम बहुत ये जो कार्यक्रम जो करवाए हैं जिन्होंने, हम उसको उनका भी हम बहुत दिल से अपना उनको आभार देते हैं। बहरहाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे, जिन्होंने दिल से सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।
अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में स्वेच्छा से आर्थिक रूप से भागीदारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। धार्मिक आयोजनों के पश्चात टोलियां कूपन लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में नेहरू नगर स्थित बख्शी उद्यान में श्री राम की आरती और सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए और सभी का सहयोग मिला। आयोजन की जानकारी अजय शुक्ला ने दी। आइए देखते हैं कुछ खास झलकियां। लंबे इंतजार के बाद, बहुत प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। उसी के खुशी में हम लोग अपने मोहल्ले में भगवान की आरती, राम जी की आरती, सुंदरकांड का आयोजन किए। उसका उद्देश्य यही था कि सबकी अंशदान हो, सबकी भागीदारी हो। 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो जिसका अंशदान हो, ताकि हर व्यक्ति बरसों इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है, यह सोचे कि हमने अगर अंशदान किया, हमने कूपन लिया, उसके माध्यम से हम सहयोग कर रहे हैं। हम न जाएं, हमारे पूर्वज जाएं या हमारे आने वाली पीढ़ी जाए, तो उसको भी याद रहेगा कि हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर में सहयोग किया है। तो इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम किए और कार्यक्रम का उद्देश्य यही था सबको जोड़ना, ताकि भव्य राम मंदिर बने। उस मंदिर में पूरे भारतवासियों का सहयोग हो, अंशदान हो और ऐसा मंदिर बने कि विश्व पटल पर हमारा मंदिर एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो। इसलिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।